हाँ जी। तो कैसे हो यार आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल हो गए, राइट? सब अपनी लाइफ में यार कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होगे। तो आज अ, एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसको ऑब्जर्व मैं पहले नहीं करता था और बहुत लाइटली ले लेता था उस टॉपिक को। बट वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे आज उसकी इम्पोर्टेंस पता चली है। तो सोचा यार कि शेयर करते हैं आप सभी के साथ। ये कुछ शब्द हम बेसिकली नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि छक्का। हम बोलते हैं यार तू तो छक्का है, छक्कों की तरह कर रहा है। अबे छक्के। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा ही दोस्त है एक। तो वो क्या करता है कि मेरे एक और दोस्त को ऐसे बोलता है, अरे छक्के इधर आ, अरे छक्के तू ये कर। अबे क्या छक्कों की तरह कर रहा है यार, हैं? अबे तू तो छक्का है भाई, छक्का है भाई, तू तो छक्का है। तो ये सब पहले तो मैं भी बोला करता था। मुझे भी लगता था अरे यार नॉर्मल है, ये क्या है, मतलब क्या ही है, राइट? बट फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि मान लो कि सच में कोई LGBTQ से आपके बीच में रहता है। मान लेते हैं कि यार एक बंदा है, मेल है एक्चुअल में, लेकिन उसको अट्रैक्शन दोनों की तरफ है, मेल की तरफ भी है, फीमेल की तरफ भी है। लेकिन बस ये बात उसी को पता है। उसने ना ये बात अपने माँ बाप को बताई, ना उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। वो नॉर्मली रहता है हमारे बीच में, हमारा ही दोस्त है, घुलता है, मिलता है। बस एक आपको एक इमेजिन चीज करवा रहा हूँ मैं, कि मान लेते हैं एक लड़का है जो कि हमारा सबका दोस्त है और हमारे साथ में रहता है। अब उसको अंदर से पता है यार कि उसको अट्रैक्शन होता है दोनों जेंडर के प्रति, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी। बट उसने ये बात कभी बताई नहीं। उसने गूगल पे सर्च करा तो उसको पता लगा कि वो LGBTQ कम्युनिटी का हिस्सा है ना? लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। फिर वो आता है नया नया कॉलेज में और सुनता है कि यार लोग एक दूसरे को छक्का कह के बुला रहे हैं। जब भी कोई गलत काम कर रहा है ना, तो उसे कह रहे हैं अबे क्या यार छक्का है तू तो यार, अब तू तो छक्का है। किसी को चिढ़ाना है, किसी को बुरा फील करवाना है, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? अबे छक्का, अबे छक्के, हैं? अबे छक्के इधर आ, अबे छक्के ये काम कर, अबे तू छक्का ही रह गया भाई, तू तो छक्का ही बनेगा, बचपन से छक्का है। तो मेरा क्वेश्चन यार ये है, वो बंदा जो कि खुद LGBTQ कम्युनिटी का पार्ट है, वो कैसा फील करेगा? क्योंकि वो रहे हमारे बीच में ही रहा है, कहीं दूर तो रह नहीं रहा है। लेकिन ना उसने माँ बाप को बताया है, ना उसने दोस्तों को बताया। लेकिन उसने ये जरूर देख लिया है कि उसके दोस्तों की नजरों में उस कम्युनिटी के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। हम लोग उस कम्युनिटी को ऐसे देखते हैं, इतना गिरा दिया है उस कम्युनिटी को। भले ही हम दिल से ना बोल रहे हो, इंटेंशनली ना बोल रहे हो, लेकिन हम लोग बोलते हैं। और बॉयज तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लिटरली बॉयज बहुत ज्यादा बोलते हैं। अबे छक्कों की तरह कर रहा है, अबे हिजड़ा है क्या, हिजड़े, ये कर रहा है, ऐसे कर। तो मेरा क्वेश्चन यार यही है कि जो बंदा एक्चुअल में LGBTQ कम्युनिटी का होगा, ऐसे बंदे होते हैं जो हमारे साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन किसी को नहीं बताते कि वो LGBTQ कम्युनिटी के हैं, लेकिन ऑब्जर्व सब कुछ करते हैं कि यार इस सोसाइटी में मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। मेरे दोस्त ही जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, उस कम्युनिटी को ऐसा बोलते हैं। तो उसको कैसा फील हो रहा होगा अंदर से? इसकी एक एनालॉजी मैं आपको देता हूँ, राइट? सेम गर्ल्स के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का रोता है और मैं उसको जाके बोलता हूँ अबे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है यार। अगर एक लड़का रेस में धीरे भागता है तो हम क्या बोलते हैं, अबे क्या लड़कियों की तरह धीरे भाग रहा है यार, अबे क्या लड़कियों की तरह परेशान हो रहा है यार। तो आप ये सोचो, जब एक लड़की सुनेगी कि यार लोग ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों की तरह क्या ये कर रहा है, या ये लड़कियों की तरह कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बात जाएगी। वो बात ये होगी कि कहीं ना कहीं वो कमजोर है। और ये भी बात जाएगी कि ये सोसाइटी ने उसको ऐसा ही ट्रीट करा है और ऐसे ही ट्रीट करते आई है, क्योंकि वो शायद ऐसी ही होगी। तो वो अपने आप को ना कमजोर समझती है कि ये तो, मैं तो मतलब एज अ जेंडर कमजोर ही हूँ, ना भाग पाती हूँ और रोती रहती हूँ, मतलब इनसाइड से कमजोरी फील होती है। एंड सेकेंडली उसको समझ आ जाता है कि एज अ सोसाइटी वो उसके लिए इक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में, राइट? सिमिलरली
सिमिलरली यार, जो बंदा ऐसा होगा ना, जो सच में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, वो कभी किसी को नहीं बता पाएगा। और जब वो सुनेगा ना कि उसके दोस्त बाकियों को छक्का कह के पुकारते हैं, उसके दोस्तों के लिए, उस छक्के वाली कम्युनिटी के लिए कोई भी दिल से रिस्पेक्ट नहीं निकलती, उसके सारे के सारे दोस्त उस छक्के वाली कम्युनिटी को बहुत ज्यादा नीचा देखते हैं, तो वो समझ जाएगा यार कि उसकी वैल्यू नहीं है इस सोसाइटी में। भले ही उसकी इसमें कोई गलती नहीं है कि वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का पार्ट है, वो नेचुरली है, बाय बर्थ है, बट वो समझ जाएगा यार कि जब जब उसके दोस्त ही उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जब उसके दोस्त ही उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, जब उसके दोस्त ही उस सोसाइटी को उस कम्युनिटी को नीचा समझ रहे हैं, जब उसके दोस्त ही उस सोसाइटी के बारे में बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, जब उसके दोस्त ही दूसरों को सोसाइटी का हिस्सा मान लेते हैं अगर कोई बंदा गलत काम करता है, तो वो समझ जाएगा यार कि सोसाइटी में मेरे लिए वैल्यू नहीं है, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ मेरे लिए वैल्यू नहीं है। तो उसका जो फील करेगा ना यार, वो हम कभी फील नहीं कर पाते। और पता है मजे की बात क्या है, कि वो किसी को शेयर नहीं करेगा, क्योंकि ना उसने माँ माँ को बताया है कि माँ मैं ये हूँ, ना बाप को बताया है कि मैं ये हूँ, ना दोस्तों को बताया है। वो बस से जानता है कि वो क्या है, वो बस से जानता है कि वो क्या है। और जब वो देखता है ना यार कि साला इस कम्युनिटी की वैल्यू ही नहीं है, इस कम्युनिटी की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो सोचता है यार कि क्या ही करना बता के किसी को, क्या ही करना किसी को बता के, और अपने अंदर छिपा लेता है, अपने अंदर छिपा लेता है। सोचो बस आप वो कैसा फील करेगा। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बीच में रहते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, कभी कभार हमारे भाई बहन होते हैं, कभी कभार हमारे कजन भी होते हैं, जिनको ये पता होता है कि वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इन द सेंस, जो जनरली हमने नॉर्मल की टर्म्स, नॉर्मल को एसोसिएट कर दिया है प्रॉपर मेल और प्रॉपर फीमेल से। हमारे हिसाब से तो नॉर्मल क्या है कि प्रॉपर मेल और प्रॉपर फीमेल नॉर्मल है, और बाकी सब एब नॉर्मल है। बट जब उसको, मतलब हमारे बीच में ही ऐसे लोग रहते हैं, मेरा कहने का मुद्दा ये है, और वो कभी किसी को ये रिवील नहीं करते कि यार वो इस कम्युनिटी से हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जहाँ जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना, अगर उन्होंने वो बता दिया तो शायद उनके दोस्त उनको अच्छे से ट्रीट भी ना करें, क्योंकि उनके दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं उस छक्के शब्द का, उस हीजड़े शब्द का। अब मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि गाइस मेरा सच में एक ऐसा दोस्त है जो कि एक्चुअल में इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, इसने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे ये बातें रिवील करी हैं, है ना। तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ये लोग नहीं बताएंगे आपको कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि सोसाइटी में उस कम्युनिटी के लिए वैल्यू ही नहीं है। तो वो क्या बताएं किसी को, और अंदर से क्या फील करते हैं ना, वो हम लोग कभी फील नहीं कर पाएंगे, कभी फील नहीं कर पाएंगे हम लोग जो वो लोग फील कर जाते हैं। और वो पूरी जिंदगी निकल जाती है गाइस, पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो नहीं बताते किसी को कि हम इस कम्युनिटी का हिस्सा थे, जिसमें उसकी कुछ गलती भी नहीं है, कुछ गलती भी नहीं है। तो यार यही था यार कि भले ही हम कभी कभार मजाक में या फिर अनइंटेंशनली ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि छक्का है, हीजरा है, बट एक्चुअल में आपको नहीं पता कि आपके जो बगल वाला है ना, क्या पता वही छक्का हो या फिर वही हीजरा हो, जिसने किसी को ना बताया हो। तो सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। तो प्लीज यार, मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन ऐसा बंदा है जो इन सब से गुजर रहा है। आपको नहीं पता, क्योंकि कोई आके सामने से नहीं बताएगा यार कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, कोई आके सामने से नहीं बताएगा। इसलिए प्लीज यार, जो आप शब्द यूज कर रहे हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, और अ, ये शब्द यूज करना बिल्कुल बंद कर दें, लिटरली मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगता है उस सामने वाले बंदे को। ठीक है, तो बस यही था यार, कुछ बातें शेयर करनी थी आपसे। 10 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है,
बस यही टॉपिक था यार, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा। और यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं यार, जो हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा थॉट प्रोसेस और हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस, ये सब डिसाइड करती हैं। आप जितना अच्छा सोच पाते हो, जितना औरों से अलग सोच पाते हो, जितना चीज़ों के अंदर घुस पाके उसकी जड़ों तक जाके प्रॉब्लम फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हो, उतने ही आप अच्छे बनते चले जाते हो। एंड दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर, दैट डिफाइंस योर पर्सनैलिटी। सो प्लीज़ यार, एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। थैंक यू यार। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।